हेलो बच्चों, मेरा नाम है बुशरा अशरफ। ये हमारा चैनल केमिस्ट्री गर्ल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बोनस थ्योरी पे। हम नीट के क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। देखने को तो बोनस थ्योरी सबसे फर्स्ट और सबसे छोटी थ्योरी है पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लेकिन इसमें से ये बहुत बार क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग बोनस थ्योरी की। वर्नर्स थ्योरी में हमने 4 पॉइंट्स पढ़ा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट था कि बाउंडिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, फर्स्ट है बाउंडिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो वर्नर ने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखो, ये हमारा एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर एक ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूँ ये। ठीक है, इसमें आप फोकस कीजिए कि यहाँ बीच में एक मैटर है, ये जो चारों तरफ लाइगेंड्स हैं, ये कैसा बॉन्ड बना रहे हैं एक मैटर के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या बताया था, ये वर्नर थ्योरी में बताया गया है। सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा क्या है कि सेकंड पॉइंट है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो 2 टाइप की वैलेंसी बनाती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी क्या होती है बच्चों, देखो ये जो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये जो यहाँ पे कॉर्नर्स पे जो लाइगेंड होगा, जो मेटल बीच में है उसके चारों तरफ एक लाइगेंड से है, ये लाइगेंड से जो है ये क्या होता है, ये मेटल के साथ जुड़ के एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो कितने लाइगेंड से ये 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्टाहाइड्रल्स की जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 6 है, जो एक पर्टिकुलर क्या बना रही है, स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी यही होती है, ये जो लाइगेंड्स है इसे ही हम सेकेंडरी वैलेंसी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमें बहुत आगे काम आएगा। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनिक बॉन्ड बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ओके, फिर सेकंड तो पॉइंट हमारा कवर अप हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा कि स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया था वो किसने दिया था, वर्नर ने। वर्नर थ्योरी में सबसे पहले स्ट्रक्चर बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे इस टाइप के ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पेराहेड्रल। ठीक है, फोर्थ टॉपिक हमारा वाई टू स्टेबल कंपाउंड टू जॉइन वन स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, तो वाई टू स्टेबल कंपाउंड आर जॉइन। बच्चों जो है देखिए यहाँ पे COCl3 एक कंपाउंड है, एक अपने आप में स्टेबल है। ठीक है, और NH3 अमोनिया जो है वो भी अपने आप में क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। तो वर्नर ने यही बताया कि क्यों 2 स्टेबल कंपाउंड आगे जुड़ के एक स्टेबल कंपाउंड बता रहा है। ठीक है, इस टॉपिक को इस पॉइंट को समझने के लिए हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। ठीक बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो 2015 में आ रखा है। 2015। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर का मैं शॉर्ट फॉर्म में CN लिख दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल M in the complex
कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास, M N होल ट्वाइस और C2O4 Cl। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारा कंपाउंड मेटल जो है M है, इथिलीन डाइअमीन ये बाइडेंटेट है, और C2O4 ऑक्सलेट भी एक बाइडेंटेट है। ठीक है, इसके जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 7, 8, 9, 6। बच्चों पहले तो आप समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमारा है मेटल M है। ठीक है, और इथिलीन डाइअमीन के दो इथिलीन डाइअमीन और एक ऑक्सलेट लगा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट आप जान लीजिए इथिलीन डाइअमीन कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ये स्ट्रक्चर बनता है, पहले स्ट्रक्चर इथिलीन लिख दीजिए CH2 अब डाइअमीन NH2 और NH2। ठीक है बच्चों, जो इथिलीन डाइअमीन में जो दो नाइट्रोजन है इसके ऊपर एक दो लोन पेयर है, ये दो लोन पेयर किसको देगा, ये मेटल को देगा। ठीक है, तो और ऑक्सलेट आयन कैसा होता है, ऐसे ये हमारा क्या है, ऑक्सलेट लाइगेंड है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है जो किसको देगा, ये मेटल को देगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा मेटल है, ये हमारा मेटल है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, लाइगेंड्स है। ठीक है, ओके, तो देखिए किस किस से बॉन्ड हो रखा है, ये इथिलीन डाइअमीन का क्या है, NH, दोनों तरफ क्या है, N है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ N बना दिया, N एक इथिलीन डाइअमीन तो ऐसे बन जाएगा, दूसरा N है, एक N यहाँ, एक N यहाँ। ठीक है, अब ये ऑक्सलेट किस में जुड़ा हुआ है, O से और इस O से। ठीक है, तो यहाँ हम दो ऑक्सीजन बना देते हैं। अब आप इसका स्ट्रक्चर बना दो, क्या कर दो, आप स्ट्रक्चर बना दो। तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे। स्ट्रक्चर बनाने आता है आपको, बस ऐसे पूछ रही थी इसलिए कि एग्ज़ाम सब में एग्जामिनर को जो ना स्ट्रक्चर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कॉपी चेक करने में दिमाग बिल्कुल बेकार हो जाता है, तो जब स्ट्रक्चर देखता है ना तो ज़्यादा समझ आ जाता है उसको, स्ट्रक्चर देख के ही हाँ भाई इसको पता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के देखिए 4 ऐसे बना लीजिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट ये जो ऊपर वाला है ना, थोड़ा लंबा लंबा कीजिए, जो लंबा लंबा होगा ना तो एकदम शेप में ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ठीक है, जब आप बनाने लगेंगे तो आपको आ जाएगा, एक दो बार बना के देखिएगा। ठीक है, ये हमारा एक ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड है। ठीक है, अब इथिलीन डाइअमीन दोनों तरफ नाइट्रोजन है। ओके, दोनों नाइट्रोजन को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, दोनों नाइट्रोजन को ऐड कर देते हैं। यहाँ बीच में क्या है, इथिलीन है, NH है। ठीक है, अब ये दो नाइट्रोजन, यहाँ भी दो नाइट्रोजन से बन रहा है, तो यहाँ भी। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख के समझ आ रहा है कि ये एक 3 डायमेंशन है स्ट्रक्चर, और यहाँ ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन से बन रहा है, तो इसको ऐसे। तो कितने लाइगेंड्स इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो ये एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ये एक क्या है, स्क्वायर, मतलब स्क्वायर टाइप का, दोनों तरफ एक पिरामिड टाइप का है ये तो। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल है। इसमें 4 लाइगेंड्स है, 1 2
3 और 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6। ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको वहाँ पे बना के दिखाया है। ओके, तो देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6। जो हमारा स्ट्रक्चर बना रहा है वो 6 लाइगेंड्स मिलकर बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब हमें ये तो पता चल गया है कि जो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। ठीक है, सम चाहिए हमें किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर का और ऑक्सीडेशन नंबर का। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैटर का कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मैटर को एक्स लिखते हैं। मैटर को हमें सबसे पहले क्या लिखना है, एक्स। ठीक है, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे हम एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे है इथीन। देखो यहाँ पे आप देख के आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे ये न्यूट्रल है, इस पे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये न्यूट्रल चार्ज है। तो यहाँ पे 0 लिखिए। इसका कितने हैं, 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमें ऑक्सलेट है। क्या है, ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट क्या होगा, ऑक्सलेट का मैं स्ट्रक्चर हमारा छोटा सा, ये हमारा ऑक्सलेट है। देखो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर कट के, यहाँ पे 2 माइनस है जिससे बॉन्ड बन रहा है ये और ये। तो यहाँ पे माइनस की 2 लिख दो, इक्वल। देखो Cl क्या होता है, माइनस का होता है, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, प्लस आ जाएगा। जो यहाँ पे लिखा होता है ना जितने चार्ज, उसको इक्वल लिख दो। तो यहाँ प्लस का 1 है, क्या है, प्लस के 1 है। यहाँ माइनस का 1 है, तो इसका माइनस का होता है तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लस का 1 है। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये माइनस का 2 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू प्लस के 1 और प्लस के 2 इजकल टू 3। टोटल ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख दो। सम इजकल टू 9। बच्चों ये सबसे इजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई ट्रिक कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप सॉल्व करके इसे निकाल सकते हैं और बहुत ईजिली इसमें नंबर आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर गेन कर सकते हैं। या ये थर्ड वाला 9 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट बचा हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस नोट्स के PDF चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स के PDF कर दूँगी। 17 में आ रखा है हमारा क्वेश्चन नीट में। ओके, क्वेश्चन हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ stoichiometrics of AgCl is formed when AgNO3 in excess is treated with complex COCl3 6NH3 COCl3 5NH3 COCl3 4NH3 respectively। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में बहुत लेंथी लग रहा होगा बट सबसे आसान क्वेश्चन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत इजीली है। ठीक है, तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक ऑफ AgCl इज फॉर्म। ठीक है, तो स्टोइचोमेट्रिक क्या कहा है इसने, स्टोइचोमेट्रिक AgCl का मतलब क्या है कि जैसे
हम जो चाय बनाते हैं 2 कप चाय में 2 पूरी चीनी डालते हैं, ठीक है, ना एक्सेस ना कम। वैसे ही ये कहा जा रहा है कि हमें AgCl भी स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट मतलब फिक्स अमाउंट या क्वांटिटी में चाहिए, ना उससे एक्सेस ना उससे कम, ठीक है। वो कैसे आएगा देखिए, वो जो हमने बताया था कि बर्नर्स ने चार पॉइंट बताए थे हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक है। तो जो फोर्थ हमारा पॉइंट था वो क्या कहा था कि वाई 2 स्टेबल कंपाउंड आर जॉइन, क्यों 2 स्टेबल कंपाउंड जुड़ते हैं। तो आप हम यहाँ समझेंगे क्यों जुड़ते हैं। देखो Cl3 6NH3 ये है कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सामीन, ठीक है। ये एक कोल्ड सॉल्यूशन है। जब इसे AgNO3 एक्सेस, ठीक है, से ट्रीटेड किया जाता है और डिसॉल्व किया जाता है किसमें, वाटर में, तो हमारे पास क्या आता है बच्चों। देखिए यहाँ पे जो ये 2 कंपाउंड है ये एक स्टेबल कंपाउंड है, COCl3 भी स्टेबल है और सिर्फ अमोनिया भी स्टेबल है, इसकी तीनों वैलेंसी सेटिस्फाइड है नाइट्रोजन की, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड किससे रिएक्शन कर रहा है, AgNO3 से, ठीक है। तो हमारे पास कंपाउंड जो आएगा वो क्या आएगा, CONH3 का 6 प्लस, देखिए इधर जो 6 एमीन है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पे, क्लोराइड बचा है। ये क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, Ag के साथ, AgNO3 है ये, सॉरी AgNO3। ये जो क्लोराइड है वो किससे रिएक्शन करेगा, Ag से। कितने क्लोराइड, 3 क्लोराइड है, तो यहाँ 3 AgCl आएगा। ओके बच्चों, समझ आ रहा है आपको। तो ये जो है ये क्या एक कंपाउंड बना रहा है ये, ठीक है। कैसा कंपाउंड बना रहा है, एक ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड। ऑक्टाहाइड्रल मतलब इसमें कोबाल्ट की चारों तरफ 6 लाइगेंड्स है। कैसे, ऐसे देखो यहाँ बीच में मेटल होगा, इसके चारों ओर ये लाइगेंड्स है, कौन, अमोनिया। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये हमारा ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। ये लाइगेंड्स इस टाइप से जुड़े हैं कि ये एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने फिर वर्णन ने क्या कहा था, वर्णन ने कहा कि COCl3 एक अमोनिया कम कर दो, ठीक है, एक अमोनिया कम कर दिया हमने। फिर AgNO3 एक्सेस से रिएक्शन करवा दो, ठीक है, करवा दिया। वाटर डिसॉल्व करो, चलो पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो इस बार हमने क्या देखा, फिर से ये क्या हो रहा है, एक 6 ग्रुप का ही बनाएगा ये एक कंपाउंड। तो इस बार अमोनिया तो 5 हो गया है, तो अब क्या करेगा, ये एक क्लोराइड ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है, अब यहाँ पे 2 क्लोराइड बचे हैं। 2 क्लोराइड किससे रिएक्शन करेगा, Ag से रिएक्शन करेगा और 2 AgCl आ जाएगा। ओके बच्चों, इस बार फिर से क्लोराइड क्या हो रहा है, अपना 6 ग्रुप मेंटेन करके एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो फिर से एक और कम कर देंगे, दोबारा हम एक और कम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कम कर देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं। 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 तो एमीन हो जाएगा यहाँ पे, 4 तो एमीन यहाँ पे हो जाएगा। और क्लोराइड कितने, 6 चाहिए हमें, 4 एमीन हो जाएगा, 2 क्लोराइड लेना पड़ेगा हमें, 2 हमने क्लोराइड ले लिया। तो कितने क्लोराइड बचे, एक क्लोराइड ही रिएक्शन करेगा Cl से, Ag से, और ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। तो बार बार वर्नर थ्योरी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो वर्नर ने जो एक्सप्लेन किया था वो यही इक्वेशन से ही उसने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मतलब क्या समझाया था इसको। तो यही एज आ आपको आइडेंटिकल ये इक्वेशन है, आपको एकदम याद होना चाहिए। ये बहुत बेसिक है, इसमें से क्वेश्चन अटेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट वाले में कितनी AgCl बने थे, 3 AgCl। सेकंड वाले में कितने बने होंगे, 2, क्यों, यहाँ एक कम किया था हमने, तो यहाँ 5 एमीन थे, ठीक है।
और एक क्लोराइड ले लिया, तो यहाँ कितने क्लोराइड, दो क्लोराइड बन के 2AgCl बना, 2AgCl। ओके बच्चों, फिर हमने एक और एमीन कम किया, यहाँ पे 4 कर दिया, 4 किया तो ये तो भाई 6 तो अपना करेगा ही करेगा, तो ये हमने 2 ले लिया। अब कितना बचा, 1AgCl, 1AgCl। ठीक है, मैंने अभी तक ऑप्शन नहीं लिखा इसमें, इसलिए कि पहले आप समझ लो कि है क्या ये, फिर हम ऑप्शन मतलब देख करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो समझ आया आपको कि वर्नर ने टू स्टेबल कंपाउंड को जोड़कर क्या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है, जो कि और ज़्यादा ही स्टेबल है कंपेयर दिस कंपाउंड। ओके, ठीक है, ये सारे ही एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। चलो अब डाउट्स अगर हो तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में तो पूरा यही बोला था इसने कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक ऑफ AgCl। हम देख रहे कि AgCl जो है फिक्स ही आ रहे हैं कि 3AgCl पहले आएगा, फिर 2AgCl आएगा। देखिए यहाँ पे 6 एमीन था, 6 एमीन लिया हमने तो कितने AgCl आए, 3AgCl आए। ठीक है, 5 एमीन लेंगे तो 2AgCl आएगा, और 4 एमीन लेंगे तो 1AgCl आएगा। क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक AgCl ही आ रहा है, मतलब फिक्स है ये क्वांटिटी फिक्स हो रही है, आगे पीछे नहीं हो रही कि आप बार दोबारा करोगे तो फिर चेंज हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी AgCl किसमें आ रही, 3AgCl। ठीक है, अलग अलग हमने ट्रीटेड करके दिखा दिया है। ओके, तो अब इसके ऑप्शन लिख लेते हैं, इसे बता लीजिए। ओके, अब इसके मैं ऑप्शन लिख देती हूँ जिससे आपको टिक करना है। ओके बच्चों, फिर हम इसमें और अगर कुछ डाउट्स और है तो मैं बता सकती हूँ आपको। 1 हमारा ऑप्शन है 3AgCl, 1AgCl और 2AgCl। सेकंड है 3AgCl, 2AgCl, 1AgCl। थर्ड है 1AgCl, 3AgCl, 2AgCl। फोर्थ है ऑप्शन 1AgCl, 2AgCl और 3AgCl। ठीक है, तो हमने यहाँ बताया था कि पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ग्रुप उसका कंप्लीट हो रहा है, तो सिर्फ 3 क्लोराइड, ये तीनों के 3 क्लोराइड Ag से साथ रिएक्शन करके 3 क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, तो पहले 3 क्लोराइड है, इन दोनों ये तो कट हो गया ऑप्शन। ओके, ये 2 ऑप्शन। फिर है 5 एमीन था, एक 5 एमीन है, 6 ग्रुप बनाएगा तो 1 क्लोराइड लेगा, तो 2 क्लोराइड बचा, तो 2AgCl आना चाहिए, तो ये भी कट हो गया, ये हमारा ऑप्शन ये हो गया। ओके बच्चों, और कोई डाउट्स हो तो? अच्छा देखिए, अब आप कहोगे कि मैडम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बहुत होते हैं, एक टेट्राहाइड्रल भी होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल भी होता है, हाँ, तो इतने सारे ऑप्शन में मतलब 6 ही ग्रुप क्यों बना रहा है वो? क्योंकि वर्नर ने ये जो आइडियल इक्वेशन है ये सिर्फ ऑक्टाहाइड्रल की दिया है, टेट्राहाइड्रल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब 5 वाले कंपाउंड या 4 वाले कंपाउंड टेट्राहाइड्रल इन सब के लिए नहीं दिया है। तो सिंपल ये आइडियल इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहाइड्रल 6 कंपाउंड के लिए ही यूज़ होगा। अगर कहीं भी आपको कोबाल्ट और 6 एमीन इस टाइप का रिएक्शन दिखाया तो समझ लीजिए ये 6 ही ग्रुप बनाएगा, 6 ही ग्रुप का एक स्ट्रक्चर बनाएगा हर हाल में। ओके, ये हमारे डाउट्स क्लियर हुए। ओके, कोई और डाउट्स नहीं है? ओके ठीक है, चलिए अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट पे लिख सकते हो, मैं पढ़ लूँगी कमेंट, ठीक है। और फिर और साथ में इसके जो PDF चाहिए आपको वो आपको PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम थर्ड क्वेश्चन हमारा 2018 में आ रखा है। ये वर्नर्स थ्योरी में नहीं है ये क्वेश्चन, बट
ये इतना इजी क्वेश्चन है कि ये हम किसी और थ्योरी में भी से नहीं ले सकते हैं, जैसे बैलेंस बाउंड थ्योरी या क्रिस्टल थ्योरी। बहुत इजी क्वेश्चन, इसलिए मैंने बर्नस थ्योरी में इस क्वेश्चन को अटेंड कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आयरन कार्बोनिल CO, सॉरी आयरन है ना ये, FeCO5 इज, ऑप्शन देख लेते हैं हम। 1 है टेट्रा न्यूक्लियर, सेकंड है डाई न्यूक्लियर, थर्ड है ट्राई न्यूक्लियर, और फोर्थ है हमारा मोनोन्यूक्लियर। बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो ये आयरन कार्बोनिल है, ये आयरन है और ये कार्बोनिल है, ठीक है। इसकी 5 ग्रुप है, लेकिन ये सब कोई मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे मैटर सिर्फ ये कर रहा है कि कितने न्यूक्लियर क्या होता है, जो बीच में एक सेंटर होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जो हमारा सौरमंडल है, ठीक है, उसमें कितने न्यूक्लियर मतलब जो बीच में सेंटर कितना है, एक है, सन है। तो उसी टाइप से इसने ये पूछा है कि इस कंपाउंड में कितने न्यूक्लियर है, 4 है, 2 है, 3 है या 1 है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, आयरन तो आपको एक ही दिख रहा है, Fe क्या है, Fe लिखा हुआ सिर्फ, तो इसमें ये क्या है, सिर्फ मोनोन्यूक्लियर है। सो इजी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी नीट के लोग देखते हैं, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट होने के कारण माइंड जो है ना एकदम ख़त्म ही हो जाता है क्वेश्चन देख के। सोचते होंगे बाप रे नीट का क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन भी लेते हैं, लेकिन हम लोग का माइंड ही इसे हार्ड बना देता है इतने कम टाइम में। ठीक है, आपने कर लिया इसको। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखो बच्चों, ये हमारा ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ बीच में मेटल है, यहाँ 6 लिगेंड है। उसी टाइप के यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ भी ये Fe इसके बीच में, और यहाँ पे 5 जो है वो ग्रुप्स क्या बना रहे हो, 2 स्ट्रक्चर बना लोगे, या तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब 3 यहाँ पे, एक ऊपर एक नीचे, या स्क्वायर पिरामिडल इस टाइप का। तो इसका आधा मान लो, दिख रहा है ऐसे उल्टा करने पे, ऐसा एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक आगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर। सिंपल से बात, कुछ भी हो बीच में एक ही न्यूक्लियर है, मोनोन्यूक्लियर। ओके, 2011 में आ रखा है। ओके, इसका है कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड formed several octahedral complex with ammonia, which of the following will not give chloride ion with silver nitrate at 25 डिग्री सेल्सियस। यह हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन हमारा है CO Cl3 3NH3, सेकंड है CO Cl3
4NH3, थर्ड है COCl3, 5NH3, 5NH3 और 6 है, सॉरी 4 है COCl3, 6NH3। बच्चों तो हमारा जो क्वेश्चन है कि कोबाल्ट क्लोराइड, सिंपल सी बात है, पहले तो इन लोगों ने क्या किया, जो भी कंपाउंड है उसको नेमिंग करके दे दिया है, इसलिए थोड़ा लेंदी करने के लिए, जो पढ़ने के लिए थोड़ा मतलब बच्चों को थोड़ा क्या ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोबाल्ट क्लोराइड जो है क्या है, COCl3 है। कोबाल्ट क्लोराइड क्या है, COCl3 है, ठीक है। थर्ड क्लोराइड है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स का थर्ड है, वो ऐसे बोल दिया, ऑक्टाहाइड्रल बोल रहा है ना, बस हमें इससे मतलब है, ठीक है। फॉर्म सेवरल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, उसने ये कह दिया क्लियर कट कि 6 ग्रुप इसके कोबाल्ट के चारों तरफ होना ही चाहिए, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो विद अमोनिया, अमोनिया कर दो भाई 6NH3, चलो हमें अमोनिया कर दिया हमने, ठीक है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव क्लोराइड आयन विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो पहली बात है, हमने पता है आइडियल इक्वेशन हमारा क्या होता है कि कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सामीन को किससे रिएक्शन किया जाता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 एक्सेस में होता है, ठीक है। वैसे एक्सेस लो कम लो साथ लो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें AgNO3 से, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना भी ले लो, ठीक है। अब 25 डिग्री सेल्सियस, डिग्री तो मैटर नहीं कर रहा है कहीं पे, इसी क्वेश्चन में हमारा डिग्री कुछ मैटर नहीं कर रहा है, ये तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, ठीक है। मैटर क्या कर रहा है हमारा, ये है कोबाल्ट क्लोराइड हेक्सामीन है, ठीक है, AgNO3 एक्सेस रिएक्शन कर रहा है, और हमें फोकस करो कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बने। तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनने के लिए हमें कितने 6 ग्रुप चाहिए, यहाँ पे कितने ग्रुप है, अमोनिया के 6 ग्रुप है, बस बात खत्म, बन गया ऑक्टाहाइड्रल। अब कितने क्लोराइड बच गए, 3 AgCl बन गया अभी भी, मतलब देखो यहाँ पे कितनी आयन्स बन रहे हैं इसके, 3 आयन बन रहे हैं, 3, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कितना आयन बन रहा है, 1 आयन बन रहा है भाई, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 1 और कोबाल्ट ये AgCl का 3 बन रहा है। तो इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन तो 6 एमीन मतलब 6 अमोनिया तो दे ही रहा है, कंफर्म ही है, क्योंकि हमें 6 तो मिल ही रहा है भाई अमोनिया, अब हम क्यों क्लोराइड को ऐड करेंगे भाई, हाँ सिंपल सी बात है, जब अमीन काम चला रहा है दूसरे से क्यों हेल्प लेंगे, एक तो दे ही रहा हमें, चलो फिर 6 वाला काट देते हैं, ठीक है। अब सेकंड इसने कहा है, चलो 6 वाले में तो हमने कट कर दिया, अब एक कम कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं, चलिए 5 कर दिया, 5 करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ भी 5 हो रहा है, 5 हो रहा है, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 हो गए तो 6 तो ऑक्टाहाइड्रल सेवरल ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स तो बना रहा है। ऑक्टाहाइड्रल कैसा होता है, ऐसा, अब बोलोगे मैडम एक कंपाउंड बनाया उसे बार बार दिखा रहे हो, अच्छा ठीक है, इधर देखो यही एक ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड है, बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि याद हो जाए तुम लोग को, ठीक है। बीच में मेटल है, चारों तरफ क्या है, लाइगेंड्स है, 4 लाइगेंड्स ऐसे, एक ऊपर एक नीचे है, एक प्लेन में 4 लाइगेंड्स है, ठीक है। यही जो बना रहा है, ये कोबाल्ट क्या बना रहा है, यही ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब 5 अमोनिया हो गए तो एक कितना, अब इसे कुछ तो चाहिए बस ग्रुप पूरा करने के लिए, तो क्या करेगा, एक क्लोराइड ले लेगा, ले लिया हमने एक क्लोराइड, अब कितने क्लोराइड बच गए AgCl से रिएक्शन करने, 2 क्लोराइड, बच्चों अभी भी 2 क्लोराइड आयन तो आ ही रहे हैं, 2 क्लोराइड आयन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो 2 लिखा हुआ इसके आगे, बच्चा हुआ भाई क्लोराइड आयन अभी भी आ रहा है, मतलब अगर हम 5 एमीन भी कर देंगे तो भी हमें क्लोराइड आयन मिल रहा है, तो 5 वाला कट कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम 4 कर देते हैं, चलो भाई 4 जैसे करेंगे यहाँ भी 4 हो जाएगा,
जब यहाँ 4 हो जाएगा तो 4 यहाँ क्लोराइड के 2 लेना पड़ेगा हमें कम से कम। 2 लिए बिना तो काम ही नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल है। ये तो एक ही है, ठीक है। यहाँ पे तो आयन तो एक ही बन रहा है, क्योंकि आगे एक ही लिखा हुआ और कुछ तो कहीं पे है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब 3 है, 3 में से 2 यहाँ आ गया, तो अब कितने बच्चे बच्चों? 1 बच्चे, सिर्फ और सिर्फ एक आयन तो दे ही रहा अभी भी। चलो भाई हमें तो मिल ही रहा है, हमें क्या मतलब, 4 से भी कोई फ़ायदा नहीं है। चलो अब 3 कर देते हैं। अब 3 करेंगे, 3 अमोनिया 3 क्लोराइड। भाई अब तो क्लोराइड बचा ही नहीं है AgCl से रिएक्शन करने के लिए। ऑक्टाहाइड्रल अपना पूरा कर रहा है, क्लोराइड भी ले लिया, अमोनिया भी ले लिया। अब किससे रिएक्शन करेगा AgCl, मतलब सॉरी AgNO3 किससे रिएक्शन करेगा Ag का? किसी से नहीं करेगा, तो क्या करेगा? 0 हो जाएगा ये। भाई 0 क्लोराइड आ रहा है, 0 क्लोराइड आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी आयन नहीं बचा है। क्लियर कट, यहाँ पे कोई भी आयन नहीं बचा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव, जो नहीं देगा क्या? क्लोराइड आयन नहीं देगा। सिल्वर नाइट्रेट ये हमारा है Ag, सिल्वर नाइट्रेट NO3, ठीक है। तो वो है ये। चलो टिक लगा लो भाई अपने से। हाँ टिक कर लो भाई, टिक कर लो। कर लिया आपने टिक? बोलते मैडम मिटा दो, दिख जाता। अच्छा देखो मैंने इसलिए निपटाया, अभी भी एक डाउट था इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, कंफर्म कर रही हूँ। देखो बच्चों, आप कहोगे आइडियल इक्वेशन के हिसाब से हम लेते हैं, आप कहोगे मैडम कोबाल्ट 1 है, कोबाल्ट 1 है, ठीक है। क्लोराइड 3 है, यहाँ पे क्लोराइड 3 है। अमोनिया 3 है, अमोनिया 3 है। चलो Ag से इक्वेशन चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे 6 अमोनिया ले लेते हैं, तो 6 अमोनिया लेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 3 AgCl आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे कोबाल्ट 1 है, कोबाल्ट हम इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, तो देखो इधर कोबाल्ट 1 है, कोबाल्ट 1 है, यहाँ पे अमोनिया अच्छी है, अमोनिया अच्छी है। ये क्लोराइड यहाँ पे 3 है, क्लोराइड यहाँ पे AgNO3 एक्सेस में लिया है, मतलब 3 लेना है तो आप 3 ले लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे 3 भी लिख देंगे तो भी कोई मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि कितना भी ले सकते हैं हम AgNO3 एक्सेस में ले सकते हैं, कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3 कर लिया ये। अब बचा AgNO3। भाई अब डाउट होगा कि NO3 कहाँ गया? सब कुछ तो यहाँ से यहाँ आ गया, NO3 गायब हो गया मैडम। कैसे गायब नहीं हुआ बच्चों? भाई देखो जो ये कंपाउंड था कोबाल्ट क्लोराइड जो था, ये क्या है? एक कोल्ड सॉल्यूशन है। इसको AgNO3 एक्सेस में डाला जब, तो हमने डिज़ोल्व किया था किसमें? वाटर में, पानी में डिज़ोल्व किया था इसको, दोनों मिला के वाटर H2O में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, और अच्छा सॉरी ये है O, ये है H और ये है H, और जो NO3 है ये क्या हुआ, एक O यहाँ है, एक O यहाँ है और एक O यहाँ पे। जो NO3 इसके साथ रिएक्शन किया वाटर के साथ। कैसे, क्या किया इसने? यहाँ ये मिटा दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोग को? चलिए अच्छे समझिए। देखो NO3 जो है यहाँ पे गायब नहीं हो गया है, समझो। NO3 वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया है, क्या बनाया? हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया है। कैसे? देखो अमोनिया के पास अभी ये वो है क्या, ये तो ये स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का अमोनिया का, ठीक है ना। सॉरी अमोनिया ने नाइट्रेट का ले लीजिए, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या है? वाटर HOO। तो ये क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये इससे बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं इसका लोन पेयर, इसको अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक, इसका लोन पेयर।
इसी तरह जितने भी नाइट्रेट होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करके एक बॉन्ड बना लेगा। तो नाइट्रेट यहाँ पे गायब नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या करा, वाटर के साथ रिएक्शन किया है। और वाटर हमने नाइट्रेट को एज अ फोकस नहीं किया, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है तो जो मेन होता है हम उस पर ही फोकस करते हैं। तो नाइट्रेट यहाँ पे गायब नहीं हुआ। 5 हमारा 2010 में आ रखा है। ओके बच्चों, इसमें है when 0.1 mole of CO Cl3 NH3 5 pentamine, ठीक है, is treated with AgNO3 in excess. 0.2 mole of AgCl is obtained. The conductivity of solution is correspond to ऑप्शन है हमारे 1 2 3 4 1.3 1.2 1.1 और 3.2। हाँ बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। When 0.1 mole of COCl3 NH3 is treated with AgN3 in excess। थोड़ा हार्ड हो गया ना, ये मोल माल घुसाने क्या होती है। ठीक है, लेकिन ये देख के तो थोड़ा इजी लग रहा है। हाँ बस थोड़ा इजी तो लग रहा है कि हाँ इजी होगा, कोई हार्ड नहीं है, सो इजी, ठीक है। डोंट टेक टेंशन, पहले इंसान को सोच में मतलब यू इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलो हमें कुछ तो पता है ना, एक आइडियल क्वेश्चन पता है ना, चलो वही बना लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए COCl3 NH3, ये इसने दे रखा है, लिख दो भाई COCl3 NH3 की पावर 5। भाई हमारे आइडियल क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ये तो होना ही चाहिए, कोबाल्ट क्लोराइड एमीन। अब हेक्सामीन नहीं है तो पेंटामीन चल जाएगा, ठीक है। किससे ट्रीट करें, AgNO3 एक्सेस से, जरूरी लिखना है एक्सेस, AgNO3 एक्सेस से ही रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब 0.1 मोल कहाँ आ गया मैडम, चलो तुम कह रहे हो तो यहाँ लिख 0.1 मोल लिख देते हैं, हैप्पी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने 0.1 मोल, वैसे बड़े ब्रैकेट में आप डाल दो आप, ठीक है। करस्पॉन्ड टू कितने मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, 0.2 मोल ऑफ AgCl, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कंडक्टिविटी बताइए। बोलो भाई कंडक्टिविटी बताना है हमें। चलिए मोल्स का क्या करना है, देखो बच्चों, अगर हम देखा जाए तो एमीन 5 है और हमें ऑक्टाहाइड्रेट बनाने के लिए 6 ग्रुप चाहिए। एक क्लोराइड हमने ले लिया तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 2 आ रहा है लेकिन ये मोल्स में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा दो, यहाँ पे 10 कर देते हैं, इसको हटा दो, यहाँ 10 कर सकते हैं, कर दिया 10। बाई इक्वेशन इक्वल हो, इक्वल टाइप का ही है, मतलब एक ये लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड इस टाइप का ही है। 10 से 10 काट दीजिए। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, आयंस जो होते हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है, हाँ कंडक्टिविटी क्या, करंट फ्लो होता है,
करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? आयंस चाहिए। आयंस नहीं है तो करंट कहाँ फ्लो होता है? जहाँ फ्री आयंस होते हैं, आयंस होने चाहिए। आयंस कब होते हैं? देखो वर्ण ने क्या कहा था? वर्ण ने कहा था एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन तो हमने बनाया नहीं, वही थोड़ा लग रहा था मुझे कि कुछ खाली खाली सा है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, ये हमने बना दिया कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, और एक कैसा बनेगा? एक आयनिजेबल आयन बनेगा। ये -2 कर दो यहाँ, ये -2, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये क्या है? Cl क्या होता है? माइनस का होता है। ठीक है, 2 है तो -2 है, यहाँ +2 कर दो। ठीक है, यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 0.2 Cl से। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो ये +2 हो गया, वो -2 हो गया। ठीक है, तो वर्नर ने यही कहा है कि वर्नर थ्योरी क्या कहता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या देता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब वर्नर थ्योरी क्या कहता है कि एक हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है, एक हमें अनयूजेबल आयन मिलता है। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, ये हमारा अनयूजेबल आयन। भाई दोनों दो आयन मिल गए ना, आयन से मिलेंगे तभी तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना है? 2 लिखा हुआ है। मतलब एक आयन कॉम्प्लेक्स के एक आयन मिले हैं और AgCl के 2 आयन मिले हैं। ठीक है, अब AgCl लिख दो, Cl लिख दो, ये मार्कर भी तो। ठीक है बच्चों, तो देखो करंट का मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक आयन मिला है और AgCl 2 आयन्स मिले हैं। हमने कुछ अपने तरफ से ऐड नहीं किया है, जो इसने बोला हमने वही किया है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1.2 है। क्या है? देखो पहला 1 है तो यहाँ 1 3 है। ठीक है, इसे तो कट कर दो। अब इधर है 2 किस में? इसमें है, तो ये ऑप्शन सही है। समझ आ गया? नहीं आया? समझो भाई, कंडक्टिविटी क्या होती है? आयंस होंगे तभी करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इसने मोल कहा, मोल्स कहा है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, बट दोनों साइड ही मोल होने चाहिए। पता चले एक साइड मोल लिख दिया, एक साइड ग्राम में दे दिया, या एक साइड, तो वो थोड़ी टेंशन की बात है। यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं, दोनों साइड ही मोल है। मोल से मोल कट गया, बात खत्म। यहाँ पर 0.1 था, हमने से एक पॉइंट को हटा के 10 लिख दिया। यहाँ 0.2 था, हमने एक पॉइंट को हटा के 10 लिख दिया। 10 से 10 कर दो, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। बस इतना फोकस करो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 1.1 या 1 मतलब 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल, कोई मोल से कोई मैटर नहीं कर रहा है। दोनों साइड मोल होने चाहिए बस। ठीक है, दोनों साइड मोल है, मोल से मोल काटो, बात खत्म। ठीक है, तो 1.2 मोल्स है। ठीक है, ओके, आयंस है ना कि ये 1.2 था, हमने 1 कर दिया। कॉम्प्लेक्स आयन 1 है और कॉम्प्लेक्स आयन 1 है और AgCl 2 है। आयंस, ये आयंस ही है। ठीक है, क्योंकि वर्नर ने यही बोला था एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन मिला और नॉन आयनिजेबल आयन मिलेगा, तभी तो। मतलब वर्नर ने जो थ्योरी बताई थी ना, वो बहुत टाइम पहले की थ्योरी थी, तब कोई मशीन नहीं था, तो यही मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन से ही उसने इतनी बड़ी थ्योरी उस टाइम दे दिया। ठीक है, उसके लिए बाद में 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो यही कंडक्टिविटी के बेस पे ही ये प्रूव हुआ है। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 1.3 1.2 1.1 और 3.1। ठीक है, ये इसके आगे इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए। ठीक है, वो मैं लिखना भूल गई थी, आप इसके आगे लिख दो इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ठीक है। नहीं आप बोलोगे मैडम आपने जो लिखा था उसमें तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें तो इलेक्ट्रोलाइट था, तो इलेक्ट्रोलाइट में लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लो, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा मेजरमेंट चेंज नहीं होगा, आंसर वही रहेगा 1.2 इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2015 में आ रखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो
2006 क्वेश्चन हमारा किस में आ रखा है बच्चों, 2015 में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। when one mole of CO Cl3 H2O 6 is treated treated with excess of ammonia सॉरी AgNO3 लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी बात बोला कि when 1 mole of COCl3 H2O6 is treated with excess of AgNO3, ठीक है। 3 mole of AgCl is obtained. What is complex formula? What? Find complex formula of compound. Complex formula is, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन लिख दो A B C D, ब्लू ले लेती हूँ वहाँ पर हाँ, A B C D 1 2 3 कर लेती मैं तब तक। A B C D क्या करूँ मैं, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। तो पहला ऑप्शन है CO Cl3 H2O और थ्राइस H2O थ्राइस। सेकेंड है CO Cl2 H2O 4 Cl H2O 2, ओके। थर्ड है CO Cl3 H2O 2, थोड़ा घुसा जा रहा है एक दूसरे में, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया यहाँ पे H2O 4, फिर है CO H2O 6 Cl3। हाँ बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बस इस बार क्या बोला, पिछली बार हमने क्या बोला था, मोल्स इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टिविटी पूछी थी, इस बार हमारा फॉर्मूला पूछ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो बच्चों when 1 mole of COCl3 H2O6, मोल देख के घबराना नहीं है, सिंपल सी बात मैंने बताई है। पहले आप आइडियल इक्वेशन लिखिए अपना, ठीक है। आइडियल इक्वेशन के लिए जगह भी तो होनी चाहिए मैडम। चलो भाई कहाँ घुसाए हम लोग आइडियल इक्वेशन को, चलो एडजस्ट कर लेते हैं, मार्कर चेंज करती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। पहले इक्वेशन लिख देते हैं, हमारे पास कौन सा इक्वेशन मिला है, COCl3 और H2O का 6, ठीक है। किससे रिएक्शन किया है, AgNO3 एक्सेस से, तो क्या मिलेगा हमें बच्चों। आइडियल इक्वेशन क्या कहता है, आइडियल इक्वेशन कहता है कि क्लोराइड क्या करेगा, आयंस बनाएगा। अगर वो ऑक्टाहाइड्रल मतलब हमें कोबाल्ट के साथ 6 ऑक्टाहाइड्रल 6 ग्रुप चाहिए, ठीक है। 6 ग्रुप हमारा वाटर का है, जब हमारे पास 6 ग्रुप वाटर के है तो वाई, तो हमें क्लोराइड से कोई मतलब नहीं है, जा तो अपना काम कर, ठीक है। तो क्लोराइड क्या करेगा, Ag के साथ रिएक्शन करके 3AgCl कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना एक है, यहाँ पे ये, और वो कितना 3। तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था 1 मोल ऑफ COCl3, ये 1 मोल कर दो, ठीक है। यहाँ पे 1 मोल कर दो, चलो। इस ट्रीटेड विद एक्सिस NO3 AgNO3 एक्सिस है, चलिए ठीक है, वो मान लेते हैं। 3 मोल ऑफ AgCl आर ऑब्टेन, 3 मोल ऑफ AgCl इसे ऑब्टेन हो रहा है, 3 मोल है, ये देखो 3 मोल है, ठीक है। ये 3 मोल है, 1 मोल है,
दोनों तरफ मोल्स है ना, बात बराबर। ओके ठीक है, ये भी हो गया। 1 मोल हमने लिया था, 3 मोल AgCl मिल रहा है, पर्टिकुलर मिल रहा है। 6 ग्रुप कंटेंट, 6 ग्रुप है कोबाल्ट के पास, वो क्लोराइड दे दिया हमें, बना दिया इसने AgCl। ठीक है, अब फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला तो हमारा ऑलरेडी रेडी है, COCl H2O6। ठीक है, ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाटर के 6 मॉलिक्यूल होने चाहिए। पर इधर देख लो, यहाँ 3 है, गलत है, यहाँ 4 गलत है, यहाँ 2 है, यहाँ गलत है, यहाँ पे 6 सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कहोगे मैडम यहाँ पे तो 3 AgCl लिखा हुआ है, यहाँ पे तो Cl3 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, देखो बच्चों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। Cl3 को हम सिंपल तरीके से Cl3 यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके। 3 AgCl मिल रहा था ना, 3 क्लोराइड 3 सिल्वर मिल रहा था ना, 3 क्लोराइड को 3 यहाँ पे 3 आगे हटा के 3 नीचे डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, और ये हमारा सारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, मोस्ट देख के घबराना नहीं है। आपको आइडियल इक्वेशन इसका याद होना चाहिए। आइडियल इक्वेशन ये है, ठीक है, COCl3, इसके साथ NH3 6O, NH3 5O, यहाँ पे हमारा कोबाल्ट के साथ 6 ग्रुप होने चाहिए। जो बचा वो क्लोराइड Ag के साथ रिएक्शन करके अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट देख के घबराने नहीं है। आइडियल इक्वेशन याद रखिए, आपको आप बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो हमारे जितने क्वेश्चन थे वर्णन स्थल के वैसे बहुत कम क्वेश्चन थे, बट हाँ कि क्वेश्चन इसमें से अटेंड हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि वर्णन स्थल का हम इजीली लेके किए हैं। मतलब हाँ, क्वेश्चन अटेंड हो रहे इससे भी, और बहुत ईजिली नंबर, मतलब बहुत बहुत बिना मेहनत के नंबर मिल जाएगा भाई। मेहनत नहीं करना है आपको, बहुत ईजी है, देखोगे क्वेश्चन निकाल दोगे नंबर। ठीक है, ओके, तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक्सरसाइज 2-3 क्वेश्चन दे सकती हूँ प्रैक्टिस के लिए। वो मैं आंसर मैं नहीं बताऊँगी, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, 1-2 दे देती हूँ, बस कर देना, कोई बात नहीं। बच्चों 2 क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। शॉर्ट फॉर्म मैंने CN लिख दिया है। ओके बच्चों, तो फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स is CO Gly और twice C2 हाँ C2O4 3- ये बच्चों हमारा, रुक जाओ, C2O4 3-, okay, where Gly is dry oxymeto। ओके बच्चों, हाँ, ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3 4 2 6 3 6 5 3 6 2 4। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत हेवी, मतलब बहुत भारी नहीं लग रहा हो। ठीक है, द फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, CO ग्लाई ऑक्सीमेटिक बाई डेट है
और C2O4 भी एक ऑक्सीडेटिव एक बाइडेंटेट है, ठीक है। GLY के 2 हम कंपाउंड ले रहे हैं, ओके। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बस पता होना चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो आप प्लीज़ इसके आंसर जो है आप मेरे कमेंट कर सकते हैं इसका, ओके। और जो है वो है हमारा when 1 mole of COCl3 3NH3 is treated with AgNO3, okay. How much moles of AgCl is formed? 1 2 3 4 1 AgCl, 1 mole of AgCl, 2 mole of AgCl, 3 mole of AgCl and 0 mole of AgCl। बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया? देखो when 1 mole of COCl, ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। COCl3 ट्राई अमीन, इसे हमने AgNO3 एक्सेस से रिएक्शन करवाया है, ठीक है। तो हाउ मच मोल्स ऑफ AgCl इज फॉर्म, कितने AgCl मोल्स फाइंड हुए? ऑप्शन ए है एक मोल, ऑप्शन 2 है 2 मोल, ऑप्शन 3 है 3 मोल और ऑप्शन 4 है 0 मोल्स, ठीक है। आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वनर स्तर पे जितने भी नीट के क्वेश्चन थे वो हमने कर लिया है, ओके। तो बच्चों आपको अगर इस नोट्स के PDF चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ओके। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।